बिहार की राजधानी पटना में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। सभी पार्टियों के अंदर मंथन चल रहा है। बीजेपी की परंपरागत सीट बांकीपुर को बचाने के लिए बिहार बीजेपी में तैयारी तेज है। कयास लगाए जा रहे कि सीट से बीजेपी किसी कायस्थ उम्मीदवार को टिकट देगी। सियासी गलियारों में कई नामों की चर्चा भी तेज हो चुकी है। जी हां, आपको बताएं, बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए बिहार बीजेपी की ओर से कैंडिडेट एक तरह से क्लियर कर दिया गया है। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बीजेपी से जुड़े रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता के पुराने सहयोगी नीलरतन घोष को यहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा। नीलरतन कायस्थ समाज से आते हैं। बांकीपुर सीट पर इस जाति के 70% वोटर हैं। हालांकि जन स्वराज की ओर से प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं। बांकीपुर का चुनाव अब इंटरेस्टिंग हो गया है। बीजेपी यदि ये मजबूत सीट हारती है तो इसका असर दूरगामी होगा। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी की भी परीक्षा होगी। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव है। उधर बीजेपी नेता अभी से घोषणा करने लगे हैं कि बांकीपुर में जनता बीजेपी को सपोर्ट करेगी। बीजेपी बांकीपुर का चुनाव जीतेगी। प्रशांत किशोर पार्टी और अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मैदान में कूद गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में उनके एक भी कैंडिडेट नहीं जीते। पार्टी का वोट शेयर 3.4% रहा, यानी 16,77,583 वोट मिले। इस हार के बाद जन स्वराज को लेकर तरह तरह के कयास लगाने शुरू हो चुके थे। अब आपको बता देते हैं कि आखिर नीलरतन घोष कौन है। बिहार की राजधानी पटना में मिलर स्कूल से शुरुआत की पढ़ाई की। बिहार बोर्ड से 1983 में उन्होंने मैट्रिक पास किया। नितिन नवीन के पिता के बेहद करीबी रहे, उनके साथ हमेशा लगे रहे। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के विश्वासी थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से पारिवारिक रिश्ता रहा है। उनके पिता के सहयोगी के रूप में उन्होंने काम किया है। साल 2010 में प्रदेश कार्य समिति बिहार बीजेपी के सदस्य हैं। पार्टी के अंदर उनकी अपनी एक पकड़ है। राजधानी पटना की गोलघर मंडल के नीलरतन 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे। बीजेपी ने शुरू में उन्हें जिम्मेदारी दी थी। नीलरतन घोष की गोलघर इलाके के अलावा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी गहरी पकड़ मजबूत है। बीजेपी अपने पुराने ढहरे पर इस सीट को जीतने की कोशिश करेगी। इसे नितिन नवीन के नाम पर जीता जाएगा। नितिन नवीन ने क्षेत्र की सेवा की है। बीजेपी से भुनाएगी, लेकिन पीके के सामने अलग चुनौती है। वे राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। बांकीपुर जैसे शहरी क्षेत्र में उनकी इस नई सोच का कितना जादू चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। शहरी कैंडिडेट कितना पीके को पसंद करेंगे, इस चुनाव में क्लियर हो जाएगा। बांकीपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स और वकील वोटर हैं, बड़े कारोबारी हैं। उन्हें पीके कितना प्रभावित कर पाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। उधर बांकीपुर बीजेपी का मजबूत किला है। 1995 से बीजेपी यहां चुनाव नहीं हारी है। सियासी जानकारों की माने तो बांकीपुर आज भी मोदी लहर के प्रभाव में है। राष्ट्रवाद का मसला यहां हावी है। वोटर स्थानीय स्तर पर भी बीजेपी से नाराज होगा तो भी प्रशांत किशोर को चुनेगा, इसमें अभी सस्पेंस बरकरार है। जानकार कहते हैं कि वोटर पढ़े लिखे होकर हो सकता है कि प्रशांत किशोर को चुन ले। बांकीपुर में बीजेपी को मालूम है कि कांग्रेस राजद कमजोर है, इसलिए बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार के नाम की चर्चा छेड़ दी है जिसकी जीत तय मानी जा रही है। हालांकि इस मैदान में तेज प्रताप यादव की पार्टी आ जाने से मुकाबला और दिलचस्प हो चुका है। फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे राष्ट्र धर्म के साथ। वीडियो पर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।